हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। सो जब आप बाहर से एमबीबीएस करते हो किसी और कंट्री से जहाँ पे इंग्लिश एक मेन लैंग्वेज नहीं है, तो काफ़ी एक मेन ड्रॉबैक आता है विच इज़ लैंग्वेज बैरियर। सो अगर हम रशिया में बात करते हैं तो रशिया में मेनली रशियन लैंग्वेज बोली जाती है और जिसकी स्क्रिप्ट सिरिलिक स्क्रिप्ट है। और रशिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है, स्पेशली ओल्डर जनरेशन, उनको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है। कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ यंगर जनरेशन है जो कि अभी इंग्लिश लैंग्वेज बोलती है, फिर जो सीख रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। सो आपके लिए भी एक चैलेंज हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम आओगे, क्योंकि हर जगह पे आपको रशियन लैंग्वेज दिखाई देगी। किसी से बातचीत करने के लिए भी आपको रशियन लैंग्वेज की नीड पड़ेगी। जब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो एजुकेशन तो आपका कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होगा अगर आप एसएनटी चूज़ करते हो जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है पूरे 6 साल के दौरान। लेकिन स्टिल जो लोकल पॉपुलेशन है आपकी डे टू डे लाइफ में आपको रशियन लैंग्वेज की काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब तक आप ये लैंग्वेज नहीं सीखते हो तब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे उस कंट्री में, लाइक खुद से आप मेजॉरिटी ऑफ वर्क नहीं कर पाओगे। नाउ देखो, लैंग्वेज जो है वो आपको एक दूसरी लैंग्वेज आप सीख रहे हो। आप इंडिया में भी किसी और स्टेट में जाते हो, लेट्स से आप यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और आप साउथ इंडिया जाते हो, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर आता है। लेकिन वहाँ पे ये कि काफ़ी लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं, लेकिन रशिया में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो लैंग्वेज सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और इस ऐसा नहीं है कि ये कोई हम एक ड्रॉबैक कंप्लीटली कह सकते हैं, बल्कि काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं रशियन लैंग्वेज सीखने के या फिर कोई एक दूसरी लैंग्वेज सीखने में, क्योंकि रशियन लैंग्वेज वर्ल्ड में काफ़ी हाई परसेंटेज पॉपुलेशन बोलती है। इनफैक्ट काफ़ी अलग कंट्रीज़ में भी रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इससे कैसे कोप अप कर सकते हो। सो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो आप जब रशिया में किसी भी सिटी में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे स्टार्टिंग 2-3 ईयर्स और कुछ सिटीज़ में इवन 4th ईयर तक आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। लाइक फर्स्ट ईयर में तो आपकी डेली क्लासेस होगी रशियन लैंग्वेज की 1.5 आवर्स की, ये एक्चुअली करिकुलम का ही पार्ट होता है। और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में ऐसा होता है कि वीकली आपकी क्लासेस होती है, लाइक 1 क्लास ऑन वीकडे और सैटरडे नेट से। सो ऐसे आपकी क्लासेस लगते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्प की जाती है ताकि आपको रशियन लैंग्वेज सीख जाए, स्पेशली क्योंकि 4th, 5th और 6th ईयर में आपकी क्लिनिकल रोटेशंस होती है, तो आपकी हॉस्पिटल विजिट्स भी होती है। वहाँ पे आपको लोकल पॉपुलेशन जो पेशेंट्स हैं उनसे बातचीत करनी होती है, उन केस हिस्ट्री लेनी होती है, तो वो काफ़ी हेल्प भी करते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी भी आपको रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए काफ़ी हेल्प करती है इस चीज़ में। तो क्लासेस लगती है, करिकुलम का ये पार्ट होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना उसके लिए। इसके अलावा आप कुछ खुद के भी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। जैसे भी आपका नीट एग्ज़ाम हो गया है और आप एब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हो, आपके पास अभी बहुत टाइम है, लाइक आपका प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 to 3 मंथ्स लगते हैं। तो इस फ्री टाइम में बेस्ट रहता है कि आप किसी नई चीज़ पे काम करें। और इस टाइम पे अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हो या फिर पुरानी चीज़ों का रिविजन करते हो, तो जब आप एमबीबीएस कोर्स स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। नाउ खुद से आप कैसे रशियन लैंग्वेज सीख सकते हो? तो कुछ ऐप्स है जैसे कि ड्यूलिंगो है या फिर और लैंग्वेज ऐप्स है प्ले स्टोर पे, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो और डेली आप इस 5-10 मिनट्स दे सकते हो। इसके अलावा कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी है जहाँ से आप, जैसे कि एग्जांपल दूँ मैं, बी फ्लुएंट इन रशियन। तो इनकी हेल्प मैंने भी ली थी जब मैंने काफ़ी साल पहले रशियन लैंग्वेज सीखी थी। काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो डेली आप 5 to 10 मिनट्स और 15 मिनट्स रशियन लैंग्वेज को डिवोट कर सकते हो। एंड आई एम श्योर जब आप रशिया आओगे यू विल फाइंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल। सो ये अभी आप कर सकते हो, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी में जब आप आओगे तो आपकी क्लासेस भी लगेगी। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि रशियन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है क्या? तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, स्पेशली बिकॉज आप उस कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे वो लैंग्वेज रेगुलरली आपको दिखाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है, तो आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपको रेगुलरली इस चीज़ की नीड पड़ेगी। जैसे स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आते हैं तो कुछ ट्रांसलेटर की हेल्प से लेते हैं, तो आप बार बार ट्रांसलेटर यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ वर्ड्स आने लग जाएंगे। और आपको ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज को ज़्यादा टाइम देना है, दिन में बस आपको 5-10 मिनट्स टाइम देना है रशियन लैंग्वेज के लिए। बिकॉज मेन कोई भी लैंग्वेज सीखने के टाइम पे मैटर करती कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहोगे, हर चीज़ में एक्चुअली कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। तो आप डेली 5 to 10 मिनट्स कंसिस्टेंट रहोगे रशियन लैंग्वेज पे, ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपके एमबीबीएस स्टडीज़ का पूरा टाइम देना है।
तब भी आप काफ़ी अच्छी रशियन लैंग्वेज सीख जाओगे। विदिन 5 to 6 मंथ्स आपकी लैंग्वेज इतनी हो जाएगी कि आप यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन से कन्वर्जेशन कर पा रहे हो। और जब तक आप 4th 5th 6th ईयर में पहुँचोगे तब तक आपकी जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपका जो रोटेशन से क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो काफ़ी आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पेशेंट से अच्छे से बातचीत कर पाओगे, अच्छे से स्टडीज़ जो उनसे मेन सिम्टम्स क्या है और क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ अच्छे से बातचीत कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और स्टार्टिंग में बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए, फिर आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन करना जाता है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ मेनली 3rd ईयर में कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ भी सिखाती है ताकि आप पेशेंट से अच्छे से बातचीत कर सको। तो उस टाइम पे भी आप कंसंट्रेट रहिएगा। उस टाइम पे भी आपको डेली की 5 to 10 मिनट्स देनी है रशियन लैंग्वेज के लिए, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है रशिया में स्टडी करने का, रशिया में हॉस्पिटल्स में आपके रोटेशंस होते हैं उनका काफ़ी अच्छा रहेगा और आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे। इसके अलावा काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि रिसर्च वर्क होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप दूसरी सिटीज़ जाते हो और वहाँ पे डॉक्टर्स से बातचीत करते हो। काफ़ी यहाँ पे डॉक्टर्स है जो कि काफ़ी हाई लेवल की स्टडीज़ है, मे बी उनको अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आप उनसे रशियन में कन्वर्जेशन कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है रशियन लैंग्वेज सीखना। सो स्टार्ट आप कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो ऑलरेडी। सबसे पहले आपको रशियन अल्फ़ाबेट सीखने हैं, जो कि सिरिलिक स्क्रिप्ट होती है वो सीखनी है। तो उसके रिगार्डिंग वही आप यूट्यूब चैनल या फिर डुओलिंगो की हेल्प ले सकते हो। मेन अल्फ़ाबेट्स के लिए आप यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हो, जो मैंने बताया था बी फ्लुएंट इन रशियन। सो उसकी भी चैनल का लिंक मैं आपको डाल दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो उसके बाद फिर आप वर्ड्स सीखोगे, फिर आप थोड़ा थोड़ा ग्रामर सीखोगे, फिर थोड़ा आप मेडिकल वर्ड्स सीखोगे। तो ऐसे क्रोनोलॉजी में आप रशियन लैंग्वेज सीख सकते हो और आपके पास अभी ऑलरेडी टाइम है तो आप सीखना भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि रशिया में पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं अपने स्टडीज़ के दौरान। तो पार्ट टाइम जॉब के रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप कर सकते हो। लेकिन और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो यू कैन फाइंड अ वेरी गुड पार्ट टाइम जॉब जो कि आपको काफ़ी अच्छा पे कर सकती है। तो अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है अच्छे से तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो साथ में आपकी स्टडीज़ के दौरान। काफ़ी स्टूडेंट्स करते भी है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता है। ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में पढ़ने जाते हैं जहाँ पे काफ़ी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ होती है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी जो है पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो वो तभी अच्छे से कर पाओगे। अच्छे से आपको तभी मिलेगी पार्ट टाइम जॉब अगर आपको एटलीस्ट बेसिक रशियन लैंग्वेज आती हो तो। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रशिया के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी कंट्रीज है जहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है। आप कहीं पे भी जा रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप बाहर ऐसे सोच के जा रहे हो कि आपको इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होगी तो आपको सीखने की कोई नीड नहीं है, तो इससे आप ऑफ कोर्स आपकी पढ़ाई हो पाएगी, लेकिन आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, आपकी डे टू डे लाइफ होगी, उसमें हमेशा आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे और क्लिनिकल रोटेशंस के टाइम पे भी आप अच्छे से क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप ग्रेजुएट होगे तो आपके पास अच्छे मेडिकल नॉलेज के साथ साथ आपके पास एक न्यू लैंग्वेज भी होगी। रशियन लैंग्वेज जो है वो 260 मिलियन पॉपुलेशन बोलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये तकरीबन 19 कंट्रीज़ में बोली जाती है। तो काफ़ी मेजर बेनिफिट है ये लैंग्वेज लर्न करने का। सेकेंडली, एक न्यू लैंग्वेज को लर्न करना आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो भी काफ़ी इम्प्रूव करती है। प्लस वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उनसे आप इंटरेक्ट कर पाओगे, सो उनके कल्चर को भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती होगी, आपकी रशियन भी, और एक आपकी लोकल लैंग्वेज भी। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, स्पेशली टू गेन बेटर एजुकेशन, बेटर क्लिनिकल प्रैक्टिस, एंड इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल प्रोग्राम्स जो कि सिर्फ रशियन लैंग्वेज में होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के बीच में रिसर्च या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती है, लेकिन रशियन लैंग्वेज में भी होते हैं, तो उनमें भी आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमें प्रोफेसर्स उनके नेटिव लैंग्वेज तो रशियन है। दिस वीडियो इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट इफ़ यू आर कमिंग टू अ न्यू कंट्री वेयर इज इंग्लिश इज़ नॉट द मेन लैंग्वेज, देन यू शुड डेफिनेटली लर्न द लोकल लैंग्वेज, because it will help you to gain better education and you will get more better opportunities. So if you find this video informative, do give this video a like, and if you want any other informative video, then do let me know by leaving a comment below on this video or messaging me on WhatsApp. And if you want to take admission in top government medical universities in Russia,
then you can contact us on this number and you can book your seat now. So thank you for watching this video and have a good day.